हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की जो फर्स्ट पोइम है माय मदर एट 66, जिनके जो पोइट है वो है कमला दास। देखिए, सबसे पहले जो पोइम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो याद रखने का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जो पोइम है उसका नाम क्या है, माय मदर एट 66, पोइट कौन है, कमला दास। ये दो बातें हैं जो याद रखने की होती है। देखिए, सबसे पहले इस पोइम के बारे में छोटी सी बात कर ली कि ये जो पोइम है वो है किस बारे में लिखा है। देखो, सबसे पहले मदर का मतलब कहीं ना कहीं मदर का जो जिक्र है वो किया जाएगा, मदर है। और एक देखो बीच में लिखा है चिल्ड्रन, मतलब दो एज को कंपेयर किया गया है। एक तो चाइल्ड मतलब जो छोटे बच्चे की एज होती है, और एक मदर की बात कही है जिनकी एज है 66, मतलब ओल्ड एज की, मतलब ओल्ड एज को चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है। और जो वो अपनी माता जी को देखती है जब 66 की एज हो जाती है उनकी, तो उनके अंदर जो पोइट है उनके अंदर क्या फीलिंग्स आती है, कौन सा जो पेन है वो उनको फील होता है, ये बात की जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करें। लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। बताया गया है कि वो ड्राइविंग करते हुए जा रही थी, ड्राइव करते हुए जा रही थी, गाड़ी से जा रही थी। कहां से? फ्रॉम प्रीपोजिशन है, कहा? माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। देखिए, दो प्लेस दिए गए हैं, माई पेरेंट्स होम और दूसरा है कोचिंग। तो दो मतलब प्लेसेस की बात की जाए तो प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम और टू, मतलब जिस स्थान से हमने चलना प्रारंभ किया है, वहां जहां से शुरू किया है उससे पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और जहां जाकर हमें एंड होता है, मतलब जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, वहां उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? टू का। मतलब दो प्लेस एक साथ दिए हुए हो तब किसका प्रयोग, मतलब जहां से चलना प्रारंभ करेंगे वहां से फ्रॉम, और जहां जाकर एंड हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वहां टू का प्रयोग। तो उन्होंने चलना प्रारंभ किया अपने पेरेंट्स के घर से, कहां के लिए? कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे। अब ये समय बताया गया है, कब की बात हो रही है? लास्ट फ्राइडे की, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग। और मॉर्निंग मतलब सुबह, मतलब फ्राइडे की जो मॉर्निंग थी, पिछले फ्राइडे की जो मॉर्निंग थी, उस दिन उन्होंने चलना प्रारंभ किया, मतलब वो निकले अपने पेरेंट्स होम से कोचीन के लिए। आगे लिखा है उसी दौरान क्या होता है? आयशा, अब जो पोइट है वो बोलती है कि मैंने देखा। क्या देखा? माई मदर की, अपनी माता जी को वो देखती है। कहां पर देखती है? बिसाइड मी, मेरे बगल में। बिसाइड भी एक प्रीपोजिशन है जो होता है, जिसका अर्थ होता है बगल के लिए, नजदीक के लिए, समीप के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? बिसाइड का। और एक दूसरी एक और प्रीपोजिशन होती है, वो होती है बिसाइड, BESIDES, मतलब इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा की बात की जाए तब किसका होता है? बिसाइड्स का। और बिसाइड का प्रयोग होता है नजदीक के लिए। तो वह उनके नजदीक, समीप कौन, मतलब जो नजदीक वाली बगल वाली जो सीट थी वहां पर उसकी माता जी बैठी हुई थी। किस अवस्था में बैठी हुई थी? डोज। डोज का मतलब होता है ड्राउजी। नीचे वर्ड लिखा है डोज का मतलब क्या होता है? ड्राउजी, मतलब नींद ले रही थी, नींद की अवस्था में थी, नींद आ रही थी। जैसे एक छोटे बच्चे को बताया था कि पेरेंट जो एक ओल्ड एज है उसको कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड से। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को जैसे ही मतलब लेकर चलना प्रारंभ करते हैं वो क्या हो जाता है? नींद में आ जाता है, मतलब सोना शुरू कर देता है, वैसे ही ओल्ड एज में भी होता है। आगे लिखा है ओपन माउथ। कैसे सो रही थी? मुंह खुला लगा के, मतलब जब वो सो रही थी तब उनका मुंह क्या था? खुला हुआ था। नेक्स्ट लिखा है हर फेस, अब उनके चेहरे की बात हो रही है। एसएन लाइक, किसके समान दिख रहा था? एसएन। एसएन का मतलब होता है राख, मतलब कलर, रंगहीन, मतलब चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ चेहरा था, उसको क्या कहा जाता है? एसएन लाइक। वैसे मतलब किसके समान बता सकते हैं हम? राख के जैसा, मतलब रंगहीन, कलरलेस हम इसको बोल सकते हैं। दैट ऑफ ए कोर्स, अब क्या बताया गया है कि माता जी थी, उनका जो चेहरा था ऐसे लाइक था कोर्स। कोर्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। देखिए लिखा है कोर्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब मरने के बाद किस क्या अवस्था हो जाती है? कलरलेस चेहरा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, उसमें कोई चमक नहीं रहती। एंड और रियलाइज, अब ये सब जो उनकी माता जी थी उनकी वो कंडीशन वो देखती है, सारी कंडीशन देखने के बाद उनको ये रियलाइज होता है, एहसास होता है विद पेन, और एहसास के साथ ही उनको क्या होता है? दर्द, मतलब एक दर्द भरा एहसास होता है। दैट की शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, भाई वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जितनी वो दिख रही थी। मतलब अब जैसी उनकी उम्र है उनको देख के पता चल, मतलब बताया जा सकता था कि जो ये माता जी है वो बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड अवस्था में आ चुकी है। आगे लिखा है बट लेकिन, सुन, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे। देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मतलब हमारे दिमाग में कोई ना कोई ऐसा विचार चल रहा है,
थॉट चल रहा है जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उसको उससे अपना जो ध्यान है वो अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक यहाँ पर वैसा ही पोइट ने भी किया है कि जैसे उनको पेन फील होता है अपनी मदर को देखकर, उसी दौरान वो क्या करती है, जल्दी ही उस दर्द से फ्री होने के लिए क्या करती है, पुट दैट थॉट अवे, मतलब उस विचार को क्या कर देती है, पुट अवे कर देती है, मतलब नजरअंदाज कर देती है, अनदेखा कर देती है। और उसके लिए क्या करती है, लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है, मतलब अपना ध्यान था उनका, उसको क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, मतलब दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करती है और बाहर देखती है। अब जब गाड़ी में हम चल रहे होते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, जो सड़क के दोनों किनारे जो पेड़ होते हैं वो दिखाई देते हैं, और वो पेड़ भी किस अवस्था में, जैसे हम जितनी स्पीड से हम आगे जाते हैं उतनी स्पीड से वो अपोजिट साइड में, जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उसकी तरफ क्या करते हैं, वो मूव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम 60 की स्पीड में सामने चल रहे हैं तो 60 की स्पीड से पेड़ वो क्या होंगे, तो उसके लिए क्या कहा गया है, एट यंग ट्रीज, जो छोटे मोटे जो पौधे थे, स्प्रिंटिंग, वो क्या कर रहे थे, स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट ये वही वर्ड है, रनिंग फास्टली लिखा है, रनिंग फास्ट मतलब तेजी से भागना। और हम यहाँ पर पेड़ों के लिए हम ये यूज कर सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, रनिंग फास्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, में विपरीत दिशा में तेजी से भागना, ये सिचुएशन दिखाई देती है उनको। और साथ में क्या दिखाई देता है, द मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब बच्चों की बात हो रही है, मैरी वर्ड होता है जो होता है हैप्पीनेस के लिए, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या हो रहे थे, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वह अपने घर से बाहर निकल रहे थे। स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पाइलिंग आउट का मतलब होता है ग्रुप में बाहर निकलना। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे के चेहरे पे मुस्कान भी होती है, तो उसके लिए तो क्या है, मेरी। स्पाइलिंग आउट मतलब जैसे छुट्टी होती है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्कूल से एक ग्रुप में, समूह के साथ एक साथ बाहर निकलते हैं, उसके लिए आता है स्पाइलिंग आउट। और वो कहां से निकल रहे थे, जो बच्चे दिखाई दे रहे थे, अपने घरों से। नेक्स्ट लिखा है बट, लेकिन, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, जब सिक्योरिटी चेक होता है कहां पर, एयरपोर्ट पर, शायद यहां से कुछ मिस हो गया, एयरपोर्ट कुछ लिखा हुआ था। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक मतलब जैसे ही सिक्योरिटी चेक होता है कहां पर, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर चेकअप होता है उनका, चेक मतलब जो चेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो होने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो उस दौरान जब ये चेक चल रहा था, चेकिंग की जो प्रोसेस चल रही थी, उस समय वो स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, ए फ्यू यार्ड्स अवे, दूर, कितनी अवे, कितनी दूर, फ्यू यार्ड, यार्ड होता है मतलब वही मापने के लिए, मतलब मीटर से थोड़ा ज्यादा, मतलब मीटर से कम होता है, मतलब यार्ड मतलब गज बोल सकते हैं इसको, गज में। आगे लिखा है तो वो कुछ गज दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर अपनी माताजी से खड़ी हुई थी, या उनकी माताजी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन, अब वो फिर से देखती है, किनको देखती है, अपनी मदर को देखती है, मतलब जैसे वो वहां पर खड़ी थी, खड़ी हुई अपनी माताजी को फिर से देखती है। वन पेल एज लेट विंटर्स मून, अब जो वर्ड दिए गए हैं वॉन और पेल, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। मतलब वॉन और पेल का मतलब क्या होता है, कलरलेस हम बोल सकते हैं। वॉन का मतलब भी क्या होता है, कलरलेस, और पेल का मतलब भी जैसे चेहरे पे पीलापन आ चुका है, चेहरे की चमक उड़ चुकी है, झुर्रियां पड़ चुकी है, वो रंगहीन हो चुका है, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देता है उनको, जैसे कि एज लेट विंटर्स मून। अब वो जो माता जी का, उनकी जो मदर थी, उनका जो फेस था, उनको कंपेयर किया किसके साथ, लेट विंटर्स मून, मतलब जब सर्दियों का समय होता है उस समय जो मून होता है उसका जो कलर है वो भी कैसा हो जाता है, मतलब एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्लियर नहीं रहता, उनकी जो मून की जो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। वैसे उनके चेहरे की जो चमक थी वो भी कम पड़ चुकी थी, इसलिए जो मदर थी उनका जो फेस था, उनको उस फेस को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया किसके साथ, लेट विंटर्स मून, मतलब जो सर्दियों का समय, जो लास्ट की जो सर्दियां होती है, जब तेज ठंड मतलब शुरू हो जाती है, उस दौरान जिस प्रकार जो मून की कंडीशन होती है, वैसी कंडीशन किसके साथ हो रखी थी, मदर के फेस के साथ। एंड और फेल्ट, फिर से उनको यह महसूस हुआ, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, जैसे ही वो अपने मदर के फेस को देखती है, वॉन दिखाई देता है, फेल दिखाई देता है, जिनकी कंपैरिजन लेट विंटर्स मून से की गई है, उस समय ये महसूस होता है दैट की ओल्ड फेमिलियर फेस। कौन क्या महसूस होता है उनको, ओल्ड पुराना, फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब होता है नोन, जो जानकार, जो जाना पहचाना, जो हमने फील किया है, जिसके बारे में हम जानते हैं। एक का मतलब होता है पेन, कि एक ऐसा दर्द जो वो पहले कभी महसूस कर चुकी है, कब, इन माई चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड की बात हो रही है कि जो मेरा चाइल्डहुड फियर था, मतलब जो बचपन का डर था, आज वो उन्होंने फिर से क्या किया, फील किया है, महसूस हुआ है। मतलब क्या होता है, आज वो अपनी मदर से दूर हो रही है,
क्या पता नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो वो उनसे मिल पाए कि नहीं मिल पाए। और ऐसा ही जब छोटे बच्चे के साथ होता है, जैसे उसको अपनी मदर से दूर किया जाता है, अपार्ट किया जाता है उसको वहां से, तब वो क्या होता है, जो दर्द फील होता है, जो दुख होता है, वो ही दुख दर्द जो छोटे बच्चे के साथ होता है वो ही आज पोइट को यहाँ पर फील हो रहा है अपनी मदर से दूर होने पर। आगे लिखा बट लेकिन ऑल आई सेड, लेकिन भाई इन सब के बाद भी उन्होंने क्या किया, बोलने का प्रयास किया, कहने का प्रयास किया, वो था सी यू सून अम्मा। अब ये जो अम्मा वर्ड है ये साउथ इंडियन वर्ड है जो मदर के लिए यूज किया जाता है, और उसको मतलब अपनी मदर की उनको क्या कहा गया, सी यू सून, भाई जल्द मिलेंगे। पता तो था कि शायद ही मिल पाए, लेकिन फिर भी वो क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, कि हम जल्दी ही वापस मिलेंगे। ऑल आई डिड, जो कहा वो तो ये था सी यू सून अम्मा, और जो किया वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब 3 बार दिया गया है, मतलब स्माइल को रिपीट किया है, मतलब वो मुस्कुराती है मुस्कुराती है, मतलब थोड़ी देर के लिए वो मुस्कुराती भी रहती है, जब तक वो अपनी मदर के सामने रहती है तब तक मुस्कुराती रहती है। वैसे अगर देखें तो इन तीनों स्माइल का कुछ ना कुछ अलग यूज किया गया है। भाई 3 बार स्माइल क्यों लिखा हुआ है? पहली स्माइल तो ये थी कि उनकी जो मदर थी वो उसके सामने प्रेजेंट थी उस समय, तो वो मदर को देखकर वो थोड़ी सी वो स्माइल करने की कोशिश करती है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दूसरी मुस्कान ये थी कि वो चाहती थी कि भाई जो मेरे अंदर का जो डर है वो उनकी मदर को पता ना चले। भाई अब यहाँ से हम दूर हो रहे थे, काफी टाइम तक साथ थे, अलग हो रहे हैं, और अगर वो चेहरे पे उदासी लेके जाएगी तो उनको भी दुख होगा, इसलिए वो स्माइल कर रही थी। और ये स्माइल ये थी। थर्ड स्माइल जो यूज किया गया वो ये है कि हम जल्दी ही, क्या यहाँ पर लिखा गया था सी यू सून अम्मा, इसी के लिए कि हाँ कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वो फिर से अपनी मदर से मिलेगी, तो वो तो था मतलब प्रेजेंट थी मदर सामने, उसके लिए स्माइल। दूसरा ये था कि वो अपने डर को क्या कर रही थी, हाइड करना चाह रही थी मदर से। और तीसरा स्माइल था कि हाँ हम जल्दी ही वापस से मिलने वाले हैं। बाकी कुछ वर्ड है जिनको इजी करके लिखा गया है। ये हमारी पोइम थी। अब इसके जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, अगली जो पोइम की बात करेंगे उसके साथ में इस पोइम के क्वेश्चन डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।